की दुनिया। और भाई शहरी की दुनिया में गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग स्कूल। और हम अभी स्कूल जा रहे हैं। और आज आपको पता है आज का ये व्लॉग हमारा किसके नाम है बताओ? फर्स्ट टर्म के नाम। भाई आज स्कूल में फर्स्ट टर्म का पहला पेपर है। और पेपर कौन सा है भाई आज? मेरा इंग्लिश का। और अहमदा? भाई अहमदा का फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो मैथ है और हानिया का फेवरेट इंग्लिश तो मैथ है। तो इंग्लिश के पेपर की फुल तैयारी है। कल मेरा मैथ्स का। भाई अहमदा तैयारी है मैथ की? हाँ, पूरी है। समझ में अगर नहीं आया तो हम इससे पूछेंगे या फिर चिटिंग विटिंग तो करने का मूड तो नहीं है, फर्रे वर्रे तो नहीं है भाई? चेक कर लूं भाई। नहीं 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 भाई हानिया को हानिया भाई लड़कियां तो फर्रे ना या ये पोनी में छुपाती हैं। हाँ हानिया की नहीं है भाई, हानिया फर्रा लेके नहीं आई भाई। नहीं चिटिंग करना गंदी बात होती है। और इस वक्त बच्चे आ गए। आ जाओ भाई बच्चे दिखाते हैं। सुबह मॉर्निंग में ये देखो भाई, दिखाओ भाई, ये देखो भाई जयान का ड्रेस। जयान कौन सा स्कूल है? एजुकेटर स्कूल में जयान पढ़ते हैं। और तुम्हारा ड्रेस क्या है भाई? क्यों भाई? छुट्टी कर ली। चलो भाई जयान जो है एजुकेटर स्कूल में और अहमदा को भाई हाय कहने आए हैं। ये देखो भाई सुबह ओए आ जाओ नीचे आ जाओ। चलो भाई आ जाओ नीचे चलते हैं। आ जाओ अहमदा नीचे चलते हैं भाई। गुड मॉर्निंग वैन आने वाली है। आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ। भाई इस वक्त बज रहे हैं 7:05 और तैयारी। चलो आ जाओ। भाई स्कूल तो 9 को जाना है। एक बच्चा स्कूल जा रहा है बताओ। हादी रजा चप्पलें स्लीपर पहनो, सैंडल पहनो जल्दी से। भाई नया नाज़माबाद की सुबह जो है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। और बच्चे स्कूल के लिए वैन आने वाली है। आ जाओ जल्दी आ जाओ। भाई एक बच्चा जो है अहमदा हानिया जब भी स्कूल जाते हैं तो हादी रजा ज़रूर उठते हैं सुबह। भाई इनको भी स्कूल में लगवाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। और भाई फाइनली अहमदा नीचे आ रहे हैं। जयान अहमदा भाई तैयारी देखें दोनों की। दिखाना भाई शूज़ दिखाओ भाई अहमदा की देखें तैयारी माशाल्लाह नीट एंड क्लीन है सब। ये देखें। और जयान की भी नीट एंड क्लीन है। एजुकेटर ना भाई देखें एजुकेटर। ये ब्लू वाली शर्ट और जयान ने बेल्ट लगाई हुई है, घड़ी वड़ी पहनी हुई है और फुल तैयारी है। और एक बच्चे ने टुल्ला मान लिया भाई। हैं गंदी बात होती है भाई। हानिया का जयान आपके फर्स्ट टर्म नहीं है, इनके तो फर्स्ट टर्म है। नहीं मेरा टेस्ट है आपका। भाई हानिया की तैयारी देखें। हानिया ने फुल तैयारी की हुई है और बैग वैग तैयार है। पोनी वोनी बांध ली है, लिप बाम भी लगाया हुआ है। और हानिया की फुल तैयारी है, अहमदा की फुल तैयारी है। और एक बच्चा आ गई वैन, वो हमारी वैन आ रही है भाई। वैन आ रही है भाई। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए हानिया अहमदा। भाई अहमदा हानिया के लिए बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए। और भाई फाइनली गाड़ी आ गई है। चलो भाई जल्दी आओ। हाँ मैं पूछ लूँगा। जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। भाई इस वक्त फाइनली बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हमारी शुरू हो रही है वॉक। और इस वक्त हम मॉर्निंग वॉक शुरू कर रहे हैं अपनी। और मौसम बहुत खूबसूरत है। और आजकल जो है वो क्योंकि बारिश की पेशन हुई थी लेकिन बारिश हुई नहीं है, मौसम अच्छा है। और सुबह का मौसम बहुत अच्छा है। दिन में थोड़ी गर्मी है लेकिन सुबह जो है वो अच्छा मौसम है। अब सुनने में आ रहा है कि भाई थोड़ी सी रात में खुनकी शुरू हो जाती है सुबह, क्योंकि इस वक्त 7:15 हो रहे हैं, बच्चे स्कूल चले गए। तो जैसे जैसे सूरज निकलता है वैसे वैसे थोड़ी सी गर्मी शुरू हो जाती है। और बारिश की जो पेशन गोई थी उसकी वजह से बारिश तो नहीं हुई भाई। अंकल अबे यार अंकल चले गए भाई। चलो भाई हमारे एक अंकल है वो सुबह जो है वो 6:30 बजे वॉक करना शुरू कर देते हैं। अब उनका टाइम ख़त्म हो गया, वो चले गए। अब मैं शुरू कर रहा हूँ वॉक। क्या करें, उनकी अपनी टाइमिंग है भाई पक्की। ये देखें सुबह का मौसम, नया नाज़माबाद। अच्छा बहुत सारे लोग जो है वो सुबह फजर की नमाज़ के बाद वॉक करते हैं क्योंकि ऑफिस वगैरह जाना होता है, तो इस वजह से। और हमने अभी 7:15 बजे वॉक शुरू की है। अच्छा जी, आज जो है वो बच्चों का फर्स्ट टर्म है और आज पहला पेपर है
हानिया का इंग्लिश का पेपर है और अहमद रजा का जो है वो मैथ का पेपर है। तो अब देखें, एक हफ्ते बच्चे बहुत बिजी हो गए क्योंकि फ़र्स्ट टर्म में परफॉर्मेंस दिखानी होती है। और लेट्स सी, बच्चों की रूटीन अब शुरू हुई है क्योंकि बारिशों की वजह से ये जो अगस्त का महीना है ना, ये पूरा पानी में गया है। समझ लें, पढ़ाई जो है पानी में चली गई और हमारी फ़ीसें, तमाम चीज़ें पेरेंट्स की जो है ना वो पानी में गई हैं क्योंकि अगस्त के महीने में पढ़ाई नहीं हुई है। बारिशों के सिस्टम इतने आए कि पहले 14 अगस्त, फिर उसके बाद बारिश शुरू हो गई, तो काफ़ी जो है छुट्टियाँ हुई। लेकिन अभी जो सितंबर शुरू हुआ है, अब इसमें देखते हैं कि भाई इंशाल्लाह भाई छुट्टियाँ होती है नहीं होती। लेट्स सी। थोड़ी गर्मी शुरू हो गई है, जबकि सूरज नहीं निकला है, लेकिन ये है कि आजकल दोपहर में गर्मी हो रही है। इसी वजह से लोग जो है ना सुबह 6 बजे वॉक कर लेते हैं, उस वक्त इतनी गर्मी नहीं होती। लेकिन अगर आप 7 बजे के बाद वॉक करने के लिए निकलेंगे ना, तो आपको पसीने आना शुरू हो जाएंगे और आपकी सांस फूलेगी क्योंकि गर्मी हो जाएगी। मैं अपने घर से हॉट चौरंगी तक आया हूँ, ये देखें। अब यहाँ से घूम रहा हूँ, ये देखें, ये हमारी हॉट चौरंगी। अब यहाँ से मेरा घर बिल्कुल कॉर्नर पे है, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से वापसी का जो वो है वो पूरा डिस्टेंस हो जाता है। और अगर पूरे नया नाज़मात की वॉक करूँ तो फिर बात ही कुछ और है। वैसे सुबह ही सुबह जो है काफ़ी रौनक होती है जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तो कोई छोड़ने जा रहा है, कोई बच्चे जो है अपनी वैन्स का इंतज़ार कर रहे हैं, तो बड़ी गहमा गहमी होती है। लेकिन जब स्कूल का वक्त ख़त्म हो जाता है फिर शुरू होता है ऑफ़िस की टाइमिंग, फिर ऑफ़िस के लिए लोग निकलते हैं। और भाई अब तो इतना जदीद दौर आ गया है कि अब तो भाई पिक एंड ड्रॉप है, गाड़ियाँ हैं, वरना हम अपने दौर में पैदल ही जाते थे स्कूल में। और अब तो प्राइवेट स्कूल में हर शख्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, गवर्नमेंट स्कूल की तो अब है ही नहीं चक्कर। देखिए अंकल जो है ना साइकिलिंग कर रहे हैं, ये देखें। अच्छा, ज़्यादातर जो ओल्ड एजेस हैं, सीनियर सिटीज़न हमारे, वो आपको सुबह में जो है नया नाज़मात में वॉक करते हुए नज़र आएंगे। और अगर आप शाम की टाइमिंग, शाम को या मगरिब के बाद या फिर 11 बजे खाना खाने के बाद, उस वक्त आपको जो है वो नॉर्मल एजेस के लोग नज़र आएंगे जो वॉक कर रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि यार उनके पास टाइम नहीं होता, सुबह वो ऑफिस चले जाते हैं और अगर रात में आते हैं तो फिर वो खाना वाना खाने के बाद फिर फैमिली के साथ अपनी वॉक करते हैं। तो ये सीन होता है। तो भाई फाइनली मैंने यहाँ से वहाँ तक का चक्कर लगा लिया है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैंने वॉक शुरू की है, तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी वॉक की जो डिस्टेंस है वो मैं बढ़ा रहा हूँ। वरना तो एकदम अगर आप सारी चीज़ें करना शुरू कर देंगे फिर आपकी बॉडी जो है ना वो पेन करेगी। तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे। और वो वैसे मैं सोच रहा हूँ कि माइक ले लूँ, ताकि माइक लगा के फिर कैमरा रख के और अपने पूरे सुबह से शाम तक की, मतलब आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है जिसकी वजह से आपका पेट कम हो जाए, कौन सी एक्सरसाइज करनी है जो आप घर में कर सकते हैं। क्योंकि देखें, जिम जाने का हर किसी के पास टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब उनको कुछ लोग बोलते हैं भाई यार बहुत मोटा हो रहा है, भाई बहुत पेट निकल रहा है, भाई फिटनेस का ख्याल कर, तो वो जज्बात में आके जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन फिर वो छुट्टियां करते हैं, उनकी फीसिस, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब बेकार जाती है। तो जिम जाना बहुत मुश्किल काम है। आप अगर ये सोचें कि यार मैं ऑफिस के बाद चला जाऊँगा, तो नहीं, इम्पॉसिबल। और मेरे लिए इससे ज़्यादा इम्पॉसिबल ये है जिम जाना, क्योंकि एक तो नया नाज़मात में जिम नहीं है, नया नाज़मात में जिम खाना है, और वो जो जिम खाना है उसके अंदर जिम बना हुआ है, लेकिन उसकी मेंबरशिप है 10 से 12 लाख रुपए, वो आप लेंगे मेंबरशिप, उसके बाद आप यहाँ जिम जा सकते हैं। नया नाज़मात में कोई नॉर्मल जिम नहीं है, और मैंने रिक्वेस्ट की है नया नाज़मात की इंतज़ामिया से कि यार कोई नॉर्मल जिम होना चाहिए जहाँ पर एक आम पब्लिक भी जा सके। एक जिम ऐसा बना दिया जाए जहाँ पर आम लोग भी जा सके, 2-3 हज़ार रुपये उसकी महीने मंथली फ़ीस हो और अपने जिम करें। तो जिम बहुत ज़रूरी है नया नाज़मात में, लेकिन यहाँ नहीं है, सिर्फ जिम खाना में है, वहाँ पर मेंबरशिप जो लेगा वही जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल वॉक से गुजारा चला रहे, कुछ डंबेल वगैरह घर में ले आएंगे, उसी से करेंगे। और बाकी जो है सेशन मैंने सोचा है कि एक सेशन हम यहाँ पर, हमारी जो ग्रीन बेल्ट है यहाँ पर सुबह एक्सरसाइज का शुरू करेंगे। मैं माइक लेके आता हूँ इंशाल्लाह, माइक लगा के फिर इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से स्टैंड पे लगा के फिर रोज़ाना आपको एक ना एक एक्सरसाइज बताएंगे जिससे आप फिट हो सकें घर के अंदर ही। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, कुछ लोग समझते हैं कि जिम जाने से बंदा फिट होता है। 80-85% जो है ना वो आपकी डाइट है। आप डाइट लेंगे अच्छी,
फिटनेस के हिसाब से तो आप फिट होंगे, अदरवाइज़ 20% सिर्फ जिम है और 80-85% वो आपकी डाइट है। तो ज़्यादातर लोग जिम तो जाते हैं लेकिन रात को कढ़ाइयाँ खा रहे होते हैं और डाइट प्लान फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी जो फिटनेस है ना वो फिट नहीं होते, जिम जाने के बाद और मोटे हो जाते हैं। तो ये सीन होता है भाई। बैठते हैं यार भाई, फिटनेस का बहुत ख्याल रखें आप लोग, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो फिटनेस के हवाले से बहुत सारे लोग जो है ना वो फिटनेस का ख्याल नहीं करे, खाना पीना, रात को सोना, देर से सोना उठना। अच्छा, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर एक डॉक्टर ने एक बात बड़ी अच्छी बोली, बाहर की वीडियो थी, उसमें ये था कि आप जो है पूरे 8 घंटे की नींद लें। हमारे साथ मसला ये हुआ है, और मैं आपको एक बार बताऊं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं, आपकी बॉडी, आपका निज़ाम हाज़मा और आपकी बॉडी की जो सिस्टम है वो जब ख़राब होते हैं जब आप नींद पूरी नहीं करते। और ये बात हकीकत है, साइंसी तहकीक के मुताबिक अगर आप रात को पूरे 8 घंटे की नींद नहीं लेंगे तो आपका निज़ाम हाज़मा, आपका मैदे का सिस्टम, आपका जिगर का सिस्टम, आपकी बॉडी का सिस्टम वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि रात जो है ना, वो कहते हैं ना अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है, लेकिन कुछ लोग रात को सिर्फ 2-3 घंटे के लिए सोते हैं। 4 बजे सो रहे हैं, 5 बजे सो रहे हैं सुबह, और सुबह 8 बजे उठ के अपने ऑफिस चले गए, ये रूटीन बनाई हुई है। तो आप देख लें कि उनकी आंखों के नीचे हल्के भी होंगे, उनके मैदे में भी प्रॉब्लम हो रही होगी, उनका जिगर का मसला भी हो रहा होगा, उनको बीमारियों का शिकार भी हो रही होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि साइंसी तहकीक के मुताबिक अपनी नींद पूरी करें, वो भी 8 घंटे की किसी भी तरह। चाहे आप 1 बजे सोएं तो सुबह 7 बजे 8 बजे उठें, या फिर जल्दी सो जाएं। जल्दी सोने का कॉन्सेप्ट कराची में है नहीं, अगर आप सोना चाहेंगे भी ना तो बहुत मुश्किल से सो सकते हैं। मैं भी बहुत मुश्किल से सोता हूँ जल्दी भाई, वरना मैं लेट ही हो जाता हूँ। लेकिन अब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो हम जल्दी सुला देते हैं बच्चों को 10 बजे, 10:30 बजे, और फिर हम 12-1 तो बज ही जाता है। लेकिन ये है कि नींद पूरी करेंगे तो आपकी सबसे पहली फिटनेस ये होगी कि आपका जिस्म का सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा। और नींद पूरी नहीं करेंगे तो आप देखें लोगों के गले ख़राब हो रहे होते हैं, लोगों को नज़ला हो रहा होता है, लोगों के मैदे की प्रॉब्लम हो रही होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी बॉडी में वो नींद है। आप 8 घंटे भी किसी भी सूरत में आप नींद लें। और ज़्यादातर लोगों में अब ये बीमारी हो गई है कि उनको सुस्ती होना शुरू हो गई है, दोपहर में नींद आना शुरू हो जाती है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसकी सबसे मेन वजह विटामिन डी है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी होगा तो आपको एसाबी कमज़ोरी भी होगी, आपको नींद भी आएगी, आपकी आंखों में मिर्चें लगेंगी, आप बस सोचोगे कि यार सो जाऊं मैं, और दिन में भी नींद आना शुरू हो जाएगी, आप सुस्त काहिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रही। तो विटामिन डी पूरा करने के लिए या तो आपको टैबलेट्स खानी पड़ेगी या फिर धूप लेनी पड़ेगी। विटामिन डी सिर्फ धूप से ही होता है। तो ये सीन है। शेयर करो, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, और नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए शेयर की दुनिया।